हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टैक्टर के बारे में बताने वाला हूँ कि कॉन्टैक्टर क्या होता है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है और इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच कहने का मतलब है कि हम इसे इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कराते हैं। यह एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है। अगर हम किसी एमसीबी का बात करें तो इस एमसीबी को हम अपने हाथ से मैनुअली ऑपरेट कराते हैं, ऑन ऑफ कराते हैं। बट कॉन्टैक्टर में ऐसा नहीं होता है। कॉन्टैक्टर में इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जाता है इसे। अगर कॉन्टैक्टर के टाइप्स की बात की जाए तो वह बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला जो है पावर कॉन्टैक्टर होता है और दूसरा ऑक्सिलरी। पावर कॉन्टैक्टर का यूज हम 3 फेज ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का यूज़ बेसिकली कंट्रोलिंग के पर्पज़ से किया जाता है। जैसे कि कोई स्टार्टर अगर बना रहे हैं तो उसके कंट्रोलिंग के लिए हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का यूज़ किया जाता है, या फिर किसी भी तरह के लोड के लिए, सिंगल फेज लोड के लिए इसे ऑन ऑफ कराने के लिए हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं। अब हम इसके वर्किंग के ऊपर बात करते हैं कि यह किस तरह से वर्क करता है। बात करते हैं हम पावर कॉन्टैक्टर के ऊपर। इसमें एक कोयल होती है और L1, L2, L3 3 टर्मिनल और एक NO का पॉइंट दिया रहता है। ये जो कोयल होती है, जब इसमें हम सप्लाई देते हैं वो 110 वोल्ट AC भी हो सकती है या फिर 220 वोल्ट AC भी हो सकती है। वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको डिज़ाइन कर रहा है। इसके टर्मिनल की बात करें तो इसमें 3 फेज दे सकते हैं और एक 13 और 14 नंबर का जो पॉइंट है वो NO टर्मिनल होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंडिकेटिंग लैंप को दे सकते हैं। जब आप इसके कोयल को A1 A2 पे फेज न्यूट्रल सप्लाई अप्लाई करेंगे तो वह कोयल मैग्नेटाइज हो जाएगा और इसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। जब वह खींचेगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है, सारा जो कॉन्टैक्ट है वो आपस में चिपक जाएगा और आउटपुट के साइड में हमें वोल्टेज मिल जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया वो पावर कॉन्टैक्टर का कंस्ट्रक्शन मैंने बताया। अब मैं आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर या फिर मैनुअल कॉन्टैक्टर के बारे में बताता हूँ। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का डायग्राम है, जो दिखने में तो पावर कॉन्टैक्टर की तरह ही दिखता है, बट उसके कुछ टर्मिनल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये 43 एंड 44 का नंबर का जो टर्मिनल है वो हमारा NO टर्मिनल होता है। 31 34 NC होता है, 21 24 NC होता है और 13 एंड 14 NO होता है। पावर कॉन्टैक्टर और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में फ़र्क बस इतना ही है कि इसमें हम 3 फेज की सप्लाई नहीं दे सकते और पावर कॉन्टैक्टर में हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं। इसमें सिर्फ हम सिंगल फेज की सप्लाई 220 वोल्ट दे के कोयल को मैग्नेटाइज करते हैं और कंट्रोलिंग के लिए इसके NO NC के पॉइंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके टर्मिनल में हमने लैंप कनेक्ट किया है और इसके साथ हमने न्यूट्रल दिया है। कॉन्टैक्टर एक ऐसा कंपोनेंट है पूरे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कि बेसिकली हर जगह, हर पैनल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। चाहे वो स्टार्टर बनाना हो, कैपेसिटर का पैनल हो, APFC का पैनल हो, चाहे कोई सा भी पैनल हो, उसमें हम कॉन्टैक्टर का यूज़ करते ही हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।